संहिता भागवत। योगी तथा महापुरुषों को बुलाकर श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण यज्ञ आरंभ कर दिया। उस कथा को सुनने के लिए नगर के बहुत से स्त्री पुरुष बालक तरुण वृद्ध आने लगे। धुंधकारी भी एक सात गांठ वाले बांस के ऊपर बैठकर उस कथा को सुनने लगा। एक वैष्णव तो श्रेता ठहरा कर गोकर्ण ने उस अमृत रूपी कथा पाठ आरंभ कर दिया। पहले दिन संध्या के समय जब कथा समाप्त हुई तो श्रोतागण उठकर घर जाने लगे। उसी समय जिस बांस पर धुंधकारी बैठा था उसकी एक गांठ फट गई, जिनके कारण भारी शब्द हुआ। दूसरे दिन कथा समाप्त होने पर दूसरी गांठ फटी। इसी प्रकार 7 दिन में उस बांस की 7 गांठ फट गई। तब उस द्वादश स्कंद की कथा के पारायण से धुंधकारी ने दिव्य स्वरूप प्राप्त कर लिया। उसी समय उसकी छवि चतुर्भुज मूर्ति भगवान कमलापति के समान शोभायमान हो रही थी। वह पीताम्बर धारण किए हुए गोकर्ण के पास जा पूछा तथा उसे नमस्कार करता हुआ बोला, हे महाराज, आपने मुझे महान पाप से छुटकर मेरा उद्धार किया है। श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय मुझे पाप मुक्त करने वाला नहीं था। जो व्यक्ति संसार रूपी कीचड़ में फंसे हुए हैं वे इस कथा रूपी तीर्थ से स्नान कर निश्चय भव सागर से पार उतर जाएंगे। धुंधकारी गोकर्ण से जब यह कह रहा था उसी समय आकाश से एक सुंदर विमान उतरा। धुंधकारी उसी विमान पे बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया। हे मुनियों, जिस समय यह घटना घटी उसी समय उपस्थित पंडितों तथा ऋषि मुनियों ने गोकर्ण से इस प्रकार पूछा, हे महाराज, हमें एक भारी संदेह हो रहा है। हमसे सभी ने श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण सुना है, फिर क्यों वैकुंठ लोक से विमान अकेले धुंधकारी के लिए ही आया है? वह तो वैकुंठ चला गया, परंतु हम लोग यहीं क्यों रह गए? यह सुनकर गोकर्ण ने उत्तर दिया, हे भाइयों, हम तुम्हारे इस संदेह को भी दूर किए देते हैं। इस कथा के फल में केवल इतना ही अंतर है कि जो मनुष्य मन लगाकर कथा सुनते हैं उन्हें तो उसका संपूर्ण लाभ प्राप्त होता, परंतु जो लोग कथा में बैठे हुए रहने पर भी अपना मन स्त्री पुत्र आदि के मोह में लगाए रहते हैं उन्हें कथा का वैसा फल नहीं मिलता। मुक्ति तो एक चित्त होकर कथा सुनने वाले को प्राप्त होती है। यह वचन सुनकर संपूर्ण श्रोता लज्जित हो गए। तब उन्होंने गोकर्ण से कहा, हे महाराज, अब आप कृपया करके 1 सप्ताह तक इस कथा को और सुनाएं ताकि हम लोग एक चित्त होकर उसे श्रवण करें, भव सागर से पार उतर जाएंगे। उन लोगों की प्रार्थना सुनकर गोकर्ण ने श्रावण मास में दूसरा पारायण आरंभ कर दिया और उस कथा को बहुत से लोगों ने मन लगाकर सुना, जिसके फल स्वरूप कथा समाप्त के दिन वहां बहुत से विमान उपस्थित हुए। यह दृश्य देखकर श्रोतागण गोकर्ण को साधुवाद देते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आपकी कृपा से हम लोगों का उद्धार हुआ है। कथा की समाप्ति पर वहां भगवान श्री कृष्णचंद्र ने स्वयं पधार कर दर्शन दिए। वे गोकर्ण को अपने साधक विमान पर बैठाकर गोलोक ले गए। अन्य सब श्रोतागण में विमानों में बैठ कर संध्या वैकुंठ जा पहुँचे। हे ऋषियों, जिस स्थान पर सूर्य तथा चंद्रमा की भी पहुँच नहीं है उस कथा के प्रताप से संसारी मनुष्य उस स्थान पर पहुँच जाता है। श्रीमद् भागवत कथा के सुनने तथा पढ़ने से जो फल प्राप्त होता है वह यज्ञ, तप, व्रत, तीर्थ तथा दान आदि करने से भी नहीं मिलता। नारद ने संत कुमार से पूछा, हे महात्मन, अब आप श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह यज्ञ विधि का वर्णन करने की कृपा करें। यह यज्ञ किस प्रकार करना चाहिए? इसे कौन कौन सी वस्तुएं आवश्यक है? संत कुमार ने कहा, हे नारद जी, सुनो, इस सप्ताह पारण को भाद्रपद, आश्विनी, कार्तिक तथा मार्गशीर्ष के महीने में सुनने का फल अति श्रेष्ठ कहा गया है। इसके अतिरिक्त जब किसी की इच्छा हो तभी ही श्रेष्ठ है। कथावाचक पंडित मिल जाए तभी इस कथा को सुनना श्रेष्ठ है। इस कथा यज्ञ के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त का विचार कर अपने इष्ट मित्रों का भी कथा सुनने का निमंत्रण भिजवा देना चाहिए। घर में यदि श्रेष्ठ स्थान हो तो वहाँ अन्यथा किसी बाग अथवा तीर्थ स्थान में इस कथा यज्ञ को आरंभ करना चाहिए।
जिस स्थान पर कथा यज्ञ हो उसे कदली कंब वंदरवान आदि से भली प्रकार सूजित करना चाहिए। व्यास कथावाचक के बैठने के लिए एक ऊंचा तथा श्रेष्ठ सिंहासन रखवा दे ताकि जय गीता भागवत। आज की कथा में हमें यह मालूम हुआ कि धुंधकारी श्रीमद् भागवत कथा से ही उसकी आत्मा को शांति मिली।